हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। नीट नाउ में हम कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स। आज स्पेसिफिकली हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज के कुछ टॉपिक्स। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आज अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा कि सॉइल पोल्यूशन था या डिफॉरेस्टेशन था, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये किस तरीके से कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज की वजह से होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि रिसोर्सेज को अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए, अगर उनको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो भी डिग्रेडेशन होता है। तो टॉपिक क्या है? डिग्रेडेशन बाय improper resource utilization and maintenance। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, मतलब कि दो अलग अलग तरीके हैं। पहला है आपके डेजर्टिफिकेशन से, यानी कि जो आपके रेगिस्तान बनते हैं उससे रिलेटेड। तो उसका नाम क्या है? जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे डेजर्टिफिकेशन। दूसरा पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो आएगा हमारा वाटर लॉगिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला है हमारा सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, और दूसरा है हमारा वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। तो पहले हम देखेंगे सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। जहां तक सॉइल इरोजन की बात है, सॉइल इरोजन कैसे होता है? डिफॉरेस्टेशन में हमने देखा कि एक तो पेड़ कट जाए तो पेड़ की जड़ें पकड़ के रखती हैं जो सॉइल को, वो नहीं हो पाता। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। सबसे पहले तो जो समझ लीजिए कि जो एलुवियल सॉइल होती है या जो फर्टाइल सॉइल होती है अलग अलग रीजन्स में, जैसे कर्नाटका में रेड सॉइल है, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है, तो ये जो सॉइल्स है ये बहुत लंबे पीरियड, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स ऑफ के बाद इतनी फर्टाइल और इतनी अच्छी बनी है। अब इनको अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया गया, मेंटेन नहीं किया गया, तो आपकी जो सॉइल है वो लेयर खराब होने लगेगी। रीजंस क्या होते हैं? रीजंस होते हैं ओवर कल्टीवेशन, एक के बाद एक क्रॉप लिए जा रहे हैं, सॉइल को वापस अपनी फर्टिलिटी गेन करने का मौका नहीं मिल रहा। दूसरा रीजन जो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, जो आपके एनिमल्स होते हैं, जो आपकी कैटल होती है, कंटिन्यूसली ग्रेजिंग किए जा रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कैसे भी मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग जो है ये एक रीजन है। दूसरा है हमारा डिफॉरेस्टेशन। मैंने पहले ही कहा ट्रीज जो होते हैं वो रूट्स को संभाल के रखते हैं, रूट्स उनकी जो होती है सॉइल को पकड़ के रखती हैं, तो सॉइल इरोजन नहीं होता, यानी कि पानी का बहाव। देखिए जैसे पहाड़ इस तरीके से होता है, अगर यहाँ पे ट्रीज होंगे तो वो जो सॉइल है उसको पकड़ के रखेंगे, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल पानी के बहाव के साथ नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसलिए ट्रीज बहुत जरूरी है। प्लेन्स पे भी ये मैटर करता है। एक और रीजन है पुअर इरिगेशन। पुअर इरिगेशन यानी कि जो पेड़ों को पानी देना चाहिए प्रॉपर तरीके से वो नहीं दिया जाता है। जो भी आपकी मतलब लैंड्स होते हैं, अगर बैरन है तो वहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि पेड़ उगाइए, क्योंकि पेड़ होंगे तो वहाँ पे पानी होगा, तो इसलिए सब मेंटेन रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है, इरिगेशन या पानी ना होने की वजह से, या फिर अगर पेड़ नहीं भी होंगे पानी वहाँ रुकेगा नहीं, तो वहाँ पे आपकी जो पूरा लैंड है वो बैरन हो जाता है, यानी कि ड्राई हो जाता है। आपने देखा होगा क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं रेगिस्तान में, राजस्थान में और गुजरात में आपने नोटिस किया होगा। यही चीज आगे चल के लार्ज एरिया में फैल
जाती है तब उसको हम लोग कहते हैं डेजर्ट्स, यानी कि रेगिस्तान। तो ये जो डेजर्ट्स होते हैं इसको जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। और ये इस समय आज के समय में बहुत सारी कंट्रीज में एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एक तो पानी कम होता जा रहा है, ये जो सारे रीजन है ओवर कल्टिवेशन पॉपुलेशन की वजह से है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग अगेन मीट की रिक्वायरमेंट के लिए, डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन, ये सब चीजें हैं जो ये मल्टीफोल्ड कर देती हैं डेजर्टिफिकेशन को, मल्टीफोल्ड पेस दे देती हैं, यानी कि बहुत तेजी से जो चीज नॉर्मली होती थी उसको और ज्यादा वॉल्यूम के साथ साथ स्पेस भी दे देती है। तो ये जो है ये हो गई आपकी सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, यानी किस तरीके से डेजर्ट फॉर्म हो रहा है। वहीं इसका अपोजिट है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। हम लोगों ने देखा कि सॉइल जो ऊपर की लेयर है वो फर्टाइल है, अब यहाँ पे तो पुअर इरिगेशन था, इसके अपोजिट हो जाए तो यानी कि बहुत ज्यादा पानी दे दिया जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अगर पानी दिया जाएगा तो जो सॉल्ट्स हैं वो ऊपरी सतह पे आ जाते हैं, ऊपर एक थिन क्रस्ट फॉर्म कर देते हैं। तो ये जो थिन क्रस्ट है दिस इज नॉट गुड फॉर योर क्रॉप्स, दिस इज नॉट गुड फॉर रेजिंग क्रॉप्स, ये आपकी क्रॉप्स को खराब कर देता है। साथ ही साथ अगर ये रूट्स में आ गया आपके प्लांट्स के तो भी इट इज रियली बैड, आपकी जो रूट्स हैं उसमें डिजीजेस वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं। आपको पता है रूट्स ही मिनरल्स और आपका सारा न्यूट्रिशन जो है वो नीचे से ही आता है, तो वहां पे अगर ये सॉल्ट आ जाता है आपका तो जो भी रूट्स का नॉर्मल काम है वो खत्म हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो जाएगा। वाटर एक्सेस में भी गलत है, कम में भी गलत है। आपने देखा होगा हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि इरिगेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ताकि एकदम सूखा भी ना रहे और एकदम से पानी भर भर के जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। वाटर लॉगिंग यानी कि पानी का, आपने कभी पैडी के फील्ड्स देखे हैं, जब राइस लगता है तो पानी एकदम भरा होता है, क्यों? क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। तो पानी जिस तरीके से भरा होता है पडल्स में, तो वही अगर दूसरी क्रॉप्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो ये है वाटर लॉगिंग। सॉइल सैलिनिटी यानी जो सॉल्ट्स हैं वो ऊपर आ गए हैं, क्रस्ट फॉर्म कर लिया है, जो आपकी पूरी न्यूट्रिशन होती थी। इवन आपको ये भी पता होगा कि थोड़ी सी जो जब किसान को क्रॉप रेज करनी होती है तो वो हल से जोतता है ताकि नीचे की लेयर ऊपर आ जाए। अब अगर ऊपर सॉल्ट्स आ जाएंगे तो फर्टिलिटी खत्म होने लगेगी। तो यही है हमारा इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी सॉइल का और साथ ही साथ पानी का भी इम्प्रॉपर अगर यूटिलाइजेशन है आपका तो भी डिग्रेडेशन होगी, ये भी एक टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, इन बातों पे ध्यान देना है। सॉइल को टाइम दे फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए, या फिर रोटेशन में क्रॉप्स ली जाती हैं। जैसे अगर आपने एक बार कोई क्रॉप ले ली फिर पल्सेस लगाई जाती हैं, क्योंकि रूट नोड्यूल्स, नाइट्रोजन, सेम कॉन्सेप्ट। तो इसी तरीके से क्रॉप रोटेशन जो होती है वो फायदा करती है फर्टिलिटी में। दूसरा आपका अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ना हो, यानी कि जो कैटल छोड़ दी जाती है कि अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग हो। इवन अगर आपकी घास भी है किसी ग्राउंड पे तो उससे भी तो कुछ मिट्टी पकड़ी हुई है, राइट? तो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग जो है वो रोकनी है। डिफॉरेस्टेशन, जो लगातार स्पीड से पेड़ कट रहे हैं उसको रोकना है। पुअर इरिगेशन, पानी चाहिए थोड़ा, अगर नहीं होगा लार्ज बैरिड लैंड्स, एरिड लैंड्स, डेजर्ट फॉर्म होंगे। वहीं अपोजिट क्या है, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। बहुत ज्यादा अगर पानी होगा सॉल्ट्स ऊपर आ जाएंगे, एक थिन क्रस्ट फॉर्म कर देंगे, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अगेन। साथ ही साथ रूट्स को भी बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, रूट्स जो है उनसे खराब हो जाएगा पूरा प्लांट अगर सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है तो ये है हमारा डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। इजी है, छोटा सा है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, फटाफट टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और आपका कॉन्सेप्ट रेडी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर, साथ ही साथ हमें टॉपिक सजेस्ट करिए ताकि हम लोग आपके लिए और नए वीडियो बना सके। कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में, डू रीच आउट टू अस, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसको खत्म कीजिए। साथ ही साथ आज और कल भर में काफी सारा इन्वायरमेंटल इश्यूज हुआ है, पूरा चैप्टर एक बार पढ़ डालिए, पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस कर दीजिए ताकि आपके लिए
एक चैप्टर ही प्रिपेयर हो जाएगा। सो कीप सेफ, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।